आज क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो सेकंड टेक्निक है, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको हम लोग जो है इंशाल्लाह आज स्टार्ट करेंगे और उसको सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट करने से पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि इसको करना स्टेप बाय स्टेप कैसे है। तो हमारा जो टेक्निक है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो ये कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के राइट साइड पे होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज़ ऑलरेडी इस तरह है तो हमारा फर्स्ट स्टेप वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर हमें जो दूसरा प्रोसीजर करना है, जो हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म है यानी कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट है इसको यहाँ से ख़त्म करना है और इस तरह ख़त्म करना है कि यहाँ हमारे पास 1 रह जाए। यानी यहाँ आप देखें ए एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम सारी इक्वेशन को ए के साथ डिवाइड कर दें, ए एक्स स्क्वायर को भी ए से डिवाइड करें, इसी तरह बी एक्स को भी ए से डिवाइड करेंगे और लास्ट सी को फिर ए से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह कटिंग होने के बाद हमारे पास जो टर्म बच गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो हम दूसरे स्टेप के अंदर ये करना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास कोई भी वैल्यू ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ 1 हो। जब इस फॉर्मेट में आप चले जाते हैं तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के ऑलमोस्ट करीब होते हैं। ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया और थर्ड स्टेप के अंदर जो कि लास्ट स्टेप है, हमारे पास जो भी वैल्यू है एक्स के साथ उसको हाफ करना है। यहाँ देखें एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है, बी ओवर ए, तो इसको हाफ करना है। रफ के अंदर कर लें, हाफ का मतलब है बी ओवर ए है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो जो भी टर्म आपकी बनती है इसका स्क्वायर लेके वो बोथ साइड्स पे ऐड कर दिया जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी बी ओवर ए, बल्कि 2a, इसका स्क्वायर, इसको दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया जाएगा। और इस तरह हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करना चाह रहे हैं वो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसी सारी चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करके तो फिर सीखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ हैं कुछ इस तरह, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या करना है कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको दोबारा से करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x और ये वैल्यू कांस्टेंट इस साइड पे आई तो -2। अब सेकंड स्टेप में जो हमारी मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की, उसके साथ जो भी वैल्यू उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ 2 है तो हम सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। आप लिख भी सकते हैं इसी चीज़ को, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपने यहाँ भी 2 पे डिवाइड हो गया, 5/2 x बन गया और -2/2 हो गया। ये 2 आपने यहाँ से काट दिया, ये 2 यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास x के साथ जो भी टर्म है, जिस तरह कि यहाँ देखें x के साथ टर्म जो है वो है 5/2। इस 5/2 टर्म को आप 2 पे डिवाइड करें
तो ये 5/2 टर्म ऑलरेडी हमारे पास है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है 5/4। जो भी टर्म आपके पास बने, 5/4 बन रही है, कोई भी बन रही है, इसका स्क्वायर लेके हम दोनों इक्वेशन की साइड पे इसको जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे देखेंगे अब टर्म हमारे पास क्या बन गई, 5/2x। ये जो एडिशनल टर्म है ये है 5/4 और उसका स्क्वायर ये ऐड कर दिया। इसी तरह -1 प्लस 5/4 ये ऐड कर दिया। कोई भी चीज़ आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन की दोनों साइड पे हम करेंगे, अदरवाइज इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाती है। ये चीज़ बनने के बाद हमारा जो लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो फार्मूला बन चुका है। किस तरह, इसको थोड़ा सा मैं इधर आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि a + b का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है। हम लिखा करते हैं कि जब इसको ओपन करें तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ जब आप एक्सपेंड करते हैं तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा होता है, एंड पे लास्ट टर्म का स्क्वायर आ रहा होता है, और सेकंड के अंदर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। अब आपने इसी चीज़ को रिवर्स करना है। यहाँ देखें, ये हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट अगर करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को यहाँ से पिक करेंगे प्लस जो सेकंड टर्म है, जैसा यहाँ देखें ये सेकंड टर्म क्या थी, b थी, तो यहाँ सेकंड टर्म क्या है 5/4, ये होल का स्क्वायर हो गया। जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर x² बन जाएगा, 2 × फर्स्ट एंड सेकंड टर्म करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और इसी तरह लास्ट पे सेकंड टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। ये आपके ज़हन में आ सकता है सर ये क्यों नहीं है, तो ये देखिए, अगर आप 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म करें तो सेम ही बनता है। उसकी वजह ये कि ये 2 इससे कट जाएगा, तो आप देखें ये क्या चीज़ बन रही है 5/2x। तो ये वही चीज़ बन रही है जो एक्चुअली आपको क्वेश्चन पे नज़र भी आ रही है। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करना है, वो है -1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको अब हम सिंपल करते जाएंगे अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। सो हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह हैं। इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा यहाँ जो लेफ़्ट साइड है वो इसी तरह चलती जाएगी, x 5/4 का होल स्क्वायर। लेकिन इस साइड पे हम एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास 16, यहाँ क्योंकि डिवाइज़र में 1 है तो 1 16 से डिवाइड होगा, 16 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये -16 प्लस 16 से कट जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 आ गया। सो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया 9/16, और यहाँ आंसर हमारे पास आ गया x 5/4 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें। तो अब यहाँ लिख लें इस चीज़ को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी x 5/4, और यहाँ जो टर्म बन जाएगी प्लस माइनस के साथ 3/4। अब आप एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें, तो मैं इसी में पेज पे इसको कंप्लीट करूँगा। तो x 5/4 एक दफ़ा आपने प्लस वाली टर्म के साथ लिख लिया, इसी तरह आपने x + 5/4 आपने माइनस के साथ लिख दिया। हमें क्योंकि x चाहिए, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आएगा 3/4 - 5/4। तो इसका भी एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास 4 जब एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3 - 5। तो x का फाइनल आंसर हमारे पास इस साइड से आ गया, वो है -2/4। मज़ीद कटिंग करना चाहें तो -1/2। ये आपका x का आंसर आ गया, एक साइड का एक रूट आ गया इससे कोई इनका। इसी तरह यहाँ -3/4 है, ये टर्म भी शिफ्ट करेंगे तो ये -5/4।
इसका एलसीएम लेंगे तो 4, ये आएगा -3 -5। सो हमारे पास वैल्यू आ गई -8/4, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -2। सो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो बन गया, एक वैल्यू आ रही है -1/2 और जो दूसरी वैल्यू आई है वो है -2। तो इसके साथ आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। +5/4 था, आपने दूसरी है यहाँ दूसरी साइड पे 3/4 है, ये +5/4 हमने इस साइड पे शिफ्ट किया। अब दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर 3 -5 आ गया, इनको सॉल्व किया तो -2/4 और आपका फाइनल आंसर आ गया -1/2। इस साइड पे भी ऐसे ही किया, 5/4 था, इसको इस साइड पे शिफ्ट किया तो ये -5/4, इनका एलसीएम लिया तो 4। अब 4 एलसीएम होने की वजह से वैल्यू हमारे पास -3 और -5, इसको ऐड करें तो -8, डिवाइड करेंगे तो -2, और तो यहाँ से -2 और यहाँ से -1/2 आपका वो सॉल्यूशन सेट बन गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है x² + x = 42। जिस तरह कि हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कांस्टेंट राइट साइड पे होना चाहिए, तो यहाँ कांस्टेंट ऑलरेडी राइट साइड पे है। सेकंड स्टेप ये था कि x² के साथ जो हमारे कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए। यहाँ देखें ऑलरेडी 1 है, तो 2 स्टेप तो हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हैं। थर्ड स्टेप के अंदर x के साथ जो भी वैल्यू हो उसको 2 पे डिवाइड करना था। अब यहाँ देखें x के साथ हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं, इसका मतलब वो 1 है। तो फिर 1 को क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका लेंगे स्क्वायर और इसको फिर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा डायरेक्ट थर्ड स्टेप शुरू हो जाएगा। वो कैसे, x² + x प्लस ये जो टर्म हमने भी बनाई है 1/2, इसका लेंगे स्क्वायर, और ये इसी तरह 42 + 1/2 का भी स्क्वायर। इस तरह करने से, जिस तरह मैं ऑलरेडी भी हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि ये ऑलरेडी हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। कैसे होगा कि जो फर्स्ट टर्म है वो है, यहाँ से हम लेंगे x, इसी तरह दोनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं, तो लास्ट टर्म में 1/2 से x और इसका होल स्क्वायर। अगर आप ओपन करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर x² बन जाएगा, फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर तो ये बन जाएगा। और ये टर्म जो है ये कैसे बनेगी रफ में बता भी देता हूँ। 2 × फर्स्ट टर्म जो कि x है और सेकंड टर्म जो कि 1/2 है, तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो अब देखें बाकी क्या बचेगा, x, और यही ऑलरेडी यहाँ भी मौजूद है, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। जबकि राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज़ 4। मज़ीद इसको सॉल्व करें तो 4 आपका एलसीएम आ गया। अब यहाँ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, 1 4 को डिवाइड करेगा तो 4 आंसर आएगा। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करें, 4 × 8 और 4 × 16 + 1, सो हमारे पास आंसर आ गया 169/4। और इस साइड पे हमारे पास जो चीज़ बन गई वो है x 1/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए होती है और यहाँ पावर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे वो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकें। तो हम ये चीज़ यहाँ लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, x + 1/2 इसका स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। इसी तरह 169/4 इसका भी स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट के साथ ये हुआ कि ये जो टर्म हमारे पास है इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच गया x + 1/2। और जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 169 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर 13 आता है, जबकि 4 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर 2 आएगा। और साथ में हम टर्म को प्लस और माइनस करेंगे। जब भी आप किसी टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे डिजिट्स के अंदर तो उसका आंसर प्लस माइनस में आएगा।
अब हमें क्योंकि x चाहिए तो एक दफ़ा हम इस टर्म के साथ लिख लेते हैं, यानी x प्लस 1/2 इज़ इक्वल टू 13/2, और एक दफ़ा x प्लस 1/2 के साथ हम माइनस वाला जो साइन है उसको लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्योंकि x चाहिए तो ये 13/2 है, ये वाली टर्म ये दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी। एलसीएम लें तो 2 एलसीएम, 2 को डिवाइड करेगा 1 आंसर आएगा, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13, 2 को डिवाइड करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 13 में से -1 किया तो हमारे पास 12 आंसर आ गया। इसको 12 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया। ये वाला पोर्शन हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स सेकंड वैल्यू, ये -13/2 है, 1/2 प्लस है, दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये -1/2, और आप इसका एलसीएम लें, 2 को डिवाइड करें तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -13, इसी तरह यहाँ आ गया -1, तो हमारा आंसर आ गया -14/2, सॉल्व किया तो -7, ये आपका x का दूसरी साइड पे वैल्यू आ गई। सो हमारा जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन में आएगा वो हमारे पास एक तो 6 है और दूसरा -7, और इनको हम रूट्स भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, और ये भी हमने साथ इनको भी क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट अभी हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास टर्म है 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। इसके अंदर भी हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है, कांस्टेंट राइट साइड पे है। अभी हमें x² के साथ जो टर्म है उसको ख़त्म करना है, और वो है 12, तो थ्रू आउट द इक्वेशन आप 12 से डिवाइड कर दें। जब आप 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो है x², 7/12, और इसी तरह 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 1। अब हमारे पास जो भी x के साथ टर्म है उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो रफ में कर लेते हैं 7/12, इसको मज़ीद आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है 7/24। इस टर्म का स्क्वायर लेके वो बोथ साइड्स पे हमने ऐड करना है, तो x² प्लस 7/12x प्लस ये टर्म हमने बनाई है 7/24, इसका स्क्वायर लेंगे, और सेम चीज़ आप 7/24 का स्क्वायर लेके दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। इस तरह करने से जो आपका लेफ़्ट साइड का पोर्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उसको लिखेंगे कैसे। फर्स्ट टर्म की आप सिंगल वैल्यू ले लें, प्लस लास्ट टर्म की भी सिंगल वैल्यू, और इसका स्क्वायर। चेक करना हो तो आप कर सकते हैं ग्राफ के अंदर कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 7/24 है, तो ये 2 कट गया है तो हमारे पास देखें 7/12x आता है जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। इसी तरह जो राइट साइड का पोर्शन है उसको अब आप सिंप्लीफाई करें, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, इसी तरह 24 का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा आपके पास 500 और 76। नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 576 या 576 यहाँ आ गया प्लस 49, तो हमारा जो आंसर यहाँ है कैलकुलेट करके ये बन रहा है 625/576। अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और हमारे पास इसका स्क्वायर है। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो लिख लेंगे उसी तरह टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को सीख भी चुके हैं, 7/24 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह इस साइड पे भी ऐसा ही होगा, 625/576 का भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू स्क्वायर से कटने के बाद हमारे पास जो टर्म बन गई है वो x/7
724। इसी तरह आप कैलकुलेटर की मदद से 6 to 5 का स्क्वायर रूट लें, तो 6 to 5 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 25 आएगा। 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 24 आएगा। और इसके साथ हम लिखेंगे प्लस और माइनस। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 724 एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू के साथ लिख रहे हैं। इसी तरह x प्लस 7/24 को एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। अब हमें क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो जो हमारे पास यहाँ वैल्यू उसको दूसरी साइड पे ले आते हैं। 25/24 माइनस 7/24, इसको सॉल्व करेंगे। 24 एलसीएम आ गया, 25 में से ये ऊपर 7 माइनस हो गया, तो 25 से 7 को माइनस कर दें, ये आपके पास आ गया 18/24। मज़ीद अगर चीज़ कट रही है तो काट दें, ये 2 से कटें तो 9, ये 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 3 द 9 और 3 4 द 12। सो फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ बन गया 3/4। इसी तरह ये दूसरी टर्म को भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्योंकि x चाहिए तो ये आएगा -24, 5/4 माइनस 7/24। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो ये -25 और -7, सो हमारे पास आंसर बन गया -32/24। कटिंग कर लें तो 3 1 3, 16 के साथ, और ये 2 को काटेंगे तो 12 के साथ। मज़ीद 2 से काटें तो 8, 6 और कट सकता है, 4 3, तो हमारे पास फाइनल आंसर -4/3 बन रहा है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास फिर सोल्यूशन सेट बन गया वो बन गया 3/4 और -4/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, इसमें मैं पहले स्टेटमेंट जो हमारी एक इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है। सो इसके लिए क्या है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 और ये जो टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये होगी x - 3। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे हमारे पास 2x - 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - 7। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को इधर मल्टीप्लाई करें तो -3x, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3x माइनस के 9, इस साइड पे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4x² माइनस 14x माइनस 2x और प्लस के 7। अब जो चीज़ें इसमें कटिंग हो सकती हैं वो कटिंग कर दें, सिंप्लीफाई करें इसको। x² माइनस के 9 बच गया, ये भी टर्म इधर ले आए तो ये आके माइनस के 4x² बन गए। और मज़ीद बेहतर है कि एक दफ़ा आप इसको हल ही कर लें, लाइक -14x - 2 करेंगे तो ये माइनस के 16x + 7। अब ये ख्याल किया करें कि हमारे पास क्योंकि x² है तो इसका साइड पे लेके आएंगे, ये 4 वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि इसको इस तरफ ले जाएं। हो उस तरह भी जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन माइनस आपको तंग करता रहेगा, इसलिए यहाँ बड़ी वैल्यू 4x² है तो ये वाली वैल्यू भी इस साइड पे ले आते हैं। सो ये फिर इस तरह हो गया कि 4x², ये टर्म जब इस साइड पे आई तो माइनस के x², इसी तरह -16x और हमारे पास है +7 और ये वाली वैल्यू -9 है, इस साइड पे आएगी तो ये भी प्लस के 9। 4x केस में से ये माइनस किया तो हमारे पास जो बाकी बच गया वो है 3x², 17x है और इसको हम 16x को इसी तरह लिख देंगे। 7 + 9 तो 9 + 7 हो गया हमारे पास 16 और ये हमारे पास बन गया = 0। अब
अब देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर पैटर्न पे बन चुकी है। इस पे क्या था कि हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे और फर्स्ट स्टेप क्या था कि कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम उसी तरह लेके चलते हैं 3x स्क्वायर माइनस 16x और इसको हमने शिफ्ट कर दिया माइनस के 16। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है उसको ख़त्म करना है, तो यहाँ हमारे पास टर्म क्या है, वो है 3। तो 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो जब आप डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टर्म बाकी बच जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि 3 से आप डिवाइड कर रहे हो तो वो हर वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही होती है, तो ये 3 के साथ डिवाइड कर दिया आपने। इसी तरह वही प्रोसीजर आपने राइट साइड पे भी करते हुए यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिया। और नेक्स्ट हमने ये सीखा था कि हमारे पास जो टर्म बन जाती है इस तरह, लाइक एक्स के साथ जो भी वैल्यू हो। अभी आप देखें यहाँ हमारे पास एक्स के साथ जो वैल्यू है वो 16/3 है। तो अब जब 16/3 है तो इस चीज़ को 2 पे मज़ीद आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड पे ऐड करेंगे। तो ये रफ में कर लेते हैं, 16/2 को 16/3 को मज़ीद 2 पे डिवाइड किया तो ये 2 इससे काटे हैं तो यहाँ 8 आ गया। हमारे पास जो टर्म बच गई वो है 8/3। तो ये जो 8/3 है इसका स्क्वायर लेके वो बोथ साइड्स पे ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस ये जो टर्म है दैट इज़ 8/3 का स्क्वायर, इसी तरह माइनस 16/3 और वही सेम टर्म 8/3 इस साइड पे भी उसका स्क्वायर। अब इस साइड पे हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है और उसको लिखने का तरीका जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स के से एक टर्म लेंगे दैट इज़ एक्स। अब दोनों में देखें एक वैल्यू आपकी माइनस की है और हमेशा कोई एक वैल्यू माइनस की होगी या दोनों पॉजिटिव होंगी। माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे और ये स्क्वायर वाली टर्म में से भी सिंगल वैल्यू लिख ली 8/3 और इसका कंप्लीट स्क्वायर। इधर से भी ये वैल्यू आएगी, इस तरह यहाँ सेकंड से भी ये वैल्यू आएगी। पैरेलल राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9। और अब हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ये 9 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा माइनस के 48 प्लस 9 को डिवाइड करें 1 आता है, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 ही आ गया। अब आप इसको हल कर लें। माइनस 48 है हमारे पास प्लस 64 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की है, ये बड़ी वैल्यू है, तो 64 में से 48 को माइनस करें तो ये आपके पास आ गया 16 और इसी 16 डिवाइडेड बाय 9, जबकि लेफ़्ट साइड पे x माइनस 8/3 का होल स्क्वायर। सो ये आपके पास जो पोर्शन है आप देखें कि हम लोगों ने इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अभी हमें सिर्फ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप डेफिनेटली जो x की वैल्यू है उसको यहाँ से वो हासिल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे उसी तरह, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब अभी साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, ऑलरेडी इस चीज़ को कई दफ़ा हम कर भी चुके हैं, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह 16/9 का भी स्क्वायर रूट आ गया। ये टर्म इससे कट गई तो हमारे पास जो चीज़ बच गई वो है x माइनस 8/3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। तो एक दफ़ा 4/3 प्लस के साथ लिख लें, ये मैंने 4/3 प्लस के साथ लिख लिया। इसी तरह x माइनस 8/3 इसको एक दफ़ा माइनस का साथ वो लिख लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 ये टर्म इस साइड पे आए तो ये प्लस में चली गई और इसका एलसीएम ले लिया 3, तो ऊपर आ गया 4 + 8 दैट इज़ 12 और 12/3 और 12/3 को अगर आप कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 4। इसी तरह
इस साइड पे भी सिंपली इसी सेम प्रोसीड करते हैं 4/3, ये वैल्यू साइड पे जाके तो 8/3। इस कैल्शियम हमारे पास 3 आ गया, -4 प्लस ये आ गया 8, तो आपका आंसर आ गया 4/3x। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का वो आ गया 4 और 4/3। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको सॉल्यूशन सेट भी कह सकते हो आप, इसको आप रूट्स भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो 5th पार्ट है कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए, इसमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके हम इसको पहले स्टेटमेंट को, ये जो कोई इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एलसीएम के लिए दोनों ही जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो एज एलसीएम आ जाएंगे कुछ इस तरह। डिनोमिनेटर की ये जो वैल्यू है 1 + x, वो इससे अगर कट जाती है तो ये रिमेनिंग वैल्यू ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सेम इसी तरह ऊपर आप लिख लें, या हमारे भी साथ लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो आप कोई मसला नहीं है। माइनस का साइन आएगा, 3 - x इससे कट जाता है तो 1 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 1 + x इज़ इक्वल टू 6/35। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 - x -1 - x डिवाइडेड बाय, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 3 3, देन 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो -x, फिर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -x²। फिर इस साइड पे कोई चेंज नहीं, इसी तरह लिख देंगे। अब चीज़ें अगर सिंप्लीफाई हो रही हैं तो ये -x है और ये -x है तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और 3 में से 1 को माइनस करें तो 2। तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आपने सिंपल कर ली। अब हमारे पास यहाँ है 3x में से x को माइनस करें तो प्लस के 2x -x² इज़ इक्वल टू 6/35। अब कोई और प्रोसेस हमारे पास नहीं है कि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 35 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 - 2x के साथ, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 2x - x²। मल्टीप्लिकेशन करते हैं मज़ीद, 35 2 से मल्टीप्लाई करें तो 70 - 70x, 6 को मल्टीप्लाई करें तो 18, 12x - 6x²। सो इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, यहाँ माइनस है, जब आप इस साइड पे मूव करेंगे तो ये प्लस हो गई। 12x है, इस साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस के 12x हो गए, और यहाँ हमारे पास पहले भी माइनस के 70x है। अब हमारे पास 18 है, इसको भी दूसरी साइड पे मूव करें तो ये माइनस के 18, और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास प्लस के 70 हैं तो इज़ इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 6x², ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आ जाएंगे आपके पास 82x। इसी तरह 70 में से ये माइनस कर दें तो ये आ जाएंगे आपके पास आई थिंक 52। अब सारी इक्वेशन को आप 2 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x², इसको भी 2 से डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड करें। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये हमारे पास यहाँ तक ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद अभी हमें जो मेथड इस पे अप्लाई करना है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपको दोबारा रिकॉल कर दें कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कांस्टेंट दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप का हम अप्लाई करते हैं इस पर कि 3x² - 41x और 26 जो है आपने दूसरी साइड पे मूव कर दिया। अब x² के साथ कोई भी टर्म है वो यहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो उसको करते हैं क्लियर, 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं तो ये 41/3, और यहाँ भी आपने 26 को 3 पे डिवाइड कर दिया। तीसरे स्टेप के अंदर x के साथ जो भी वैल्यू हो उसको 2 पे हमने डिवाइड करना है।
तो ये देखिए 41/3 है। 41/3 को जब आप 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह बन गया x² माइनस 41/3x प्लस ये आ जाएगा 41/6 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह 26/3 और इसमें भी ऐड कर दें 41/6 का होल स्क्वायर। तो ये आप दोनों साइड पे ऐड करेंगे, एक साइड पे ऐड नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। अब आप आगे चलें तो आपका एक साइड पे जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर में अभी आप दोनों साइड पे इस तरह करने से आपका स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे कि x² वाली टर्म से यहाँ से हम सिंगल टर्म लेंगे जो कि x है, और यहाँ से भी हम सिंगल टर्म लेंगे, और साइन क्योंकि यहाँ अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 41/6 ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इस साइड पे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं -26/3। और इसी तरह अब 41 का स्क्वायर लेंगे। 41 का स्क्वायर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1681। तो इसका कैलकुलेटर से आप स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 1681 डिवाइडेड बाय 36। सो अब इस साइड पे एलसीएम ले लें। इस साइड पे एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा आएगा 36। 3 डिवाइड होगा 36 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। और इस 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय -26 प्लस 36 को डिवाइड करें तो सेम ही आंसर आ जाता है। अब आप 26 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ, तो ये आंसर आएगा -312 डिवाइडेड बाय, और ये साथ में प्लस 1681 डिवाइडेड बाय आ जाएगा ओवरऑल 36। अब क्योंकि ये -312 है और वो 1681 है, 1681 में से इसको जब माइनस करें तो ये आपके आंसर आ जाएगा 1369। तो इस तरफ सेम ही वैल्यू आ जाएगी। और ये आप लोग जो है ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वैल्यू चाहिए x की। क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू चाहिए तो आपको करना क्या है, आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आप साथ साथ लिख भी सकते हैं इसी चीज़ को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेने से ये टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा x - 41/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 1369 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आंसर आएगा 37, और 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 6। अब एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू के साथ लिख दें, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू के साथ लिख लें, तो ये आपके पास आ जाता है x - 41/6 इज़ इक्वल टू 37/6। ये आपका प्लस के साथ आ गया। इसको यहाँ ही पैरेलल में यहाँ सॉल्व करवा लें, x - 41/6 और ये आ जाएगा माइनस के 37/6। हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू के साइड पे मूव कर दें तो ये आएगा 37/6, माइनस है इस साइड पे आएगा तो प्लस हो गया 41/6। तो यहाँ जो एलसीएम है आपका वो आ रहा है 6, तो यहाँ 37 प्लस 41, तो 7 + 1 8, 3 + 7 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 6। वो मज़ीद कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दें, तो 2 से काटें तो ये आंसर आ रहा है 39/3। मज़ीद कटिंग भी हो सकती है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आपका आंसर आ गया 13। सो हमारे पास जो x की यहाँ वैल्यू आ गई है दैट इज़ 13। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -37/6, ये वैल्यू साइड पे मूव करें तो ये 41/6। अच्छा, इसका एलसीएम आ गया 6 -37 प्लस के 41, तो यहाँ से हमारे पास आंसर बन रहा है 4, और वो भी प्लस के डिवाइडेड बाय 6। कटिंग कर दें
2 से कट करें तो आंसर आ रहा है 2/3। सो यहाँ x की वैल्यू 13 आ गई, ये x की वैल्यू 2/3 आ गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कहलाते हैं। और हमारा जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो कुछ इस तरह आ गया 13 2/3। अब इसको पहले भी लिख सकते हैं और दूसरी टर्म को बाद में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट ये 5th पार्ट से कुछ हद तक मिलता क्वेश्चन है। लेफ़्ट साइड पे तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राइट साइड पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ एलसीएम आ गया x+7 और इस x+7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x+7 ही आ गया, माइनस ऊपर हमारे पास 6 है, ये इससे कट जाएगा तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x+1 ओवर x+7, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3x - 1 डिवाइडेड बाय 4x+7। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो ऑलमोस्ट यहाँ से ही शुरू हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास 3x - 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा x+7 के साथ, इज़ इक्वल टू x+1, यानी ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इस टर्म के साथ विच इज़ 4x+7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास 3x² प्लस 21x - 7 इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 4x² प्लस 7x प्लस 4x+7। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये 3x², 21 में से 1 माइनस कर दें 20x - 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं 7 और ये +4, ये आपके पास बन गए 11x+7। अब ये वैल्यू जो है x² की पॉजिटिव है, बड़ी है, तो ये सारी वैल्यूज़ पर इस साइड पे ही ले आते हैं। सो 4x², यहाँ 3x² है, इस 3x को आप इस साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा -3x²। यहाँ है +11x, इसको भी इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा -20x +7, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो ये एक और +7 इज़ इक्वल टू 0। 4 में से 3 माइनस करें तो आपके पास x², 11 और ये -20 है, -20 में से 11 को और जो है डेफिनेटली आप माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव साइन ही आएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9x प्लस के 14 इज़ इक्वल टू 0। अब आप गौर करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक बन चुकी है। पहले x² की टर्म है, फिर कांस्टेंट है और कांस्टेंट के बाद हमारे पास जो इज़ इक्वल टू 0 है। अब जिस तरह हम पहले पढ़ रहे हैं ऑलरेडी उसी चीज़ को लेके चलते हैं। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो है उसको मूव करेंगे दूसरी साइड पे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर में वो ये होगा कि ये कांस्टेंट टर्म जो है वो हम इस साइड पे ले आए। सेकंड स्टेप x² के साथ 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है तो सेकंड स्टेप हमारा वैसे ही क्लियर है। थर्ड स्टेप था कि x के साथ जो भी टर्म हो उसको 2 पे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 9/2 और उनको फिर दोनों साइड पे ऐड कर लेंगे, यानी कि x² का साथ टर्म 9 है, इसको 2 पे डिवाइड करके इसका जो स्क्वायर है वो दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह बन गया 9/2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है। स्क्वायर कंप्लीट का यहाँ होगा कि इसकी फर्स्ट टर्म लें और इसकी भी फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से x दरमियान में ये 9 माइनस का साइन 9/2 और इसका होल स्क्वायर। इस साइड पे क्या है -14 प्लस 81/4। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करें यह आएगा 56 प्लस के 81। और अब कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास 81 है और प्लस के 50 माइनस के 56 है, तो रिमेनिंग आंसर जो बन जाएगा आपके पास वो आएगा 25/4 और इस साइड पे आपके पास आ गया x - 9/2 का स्क्वायर। अब हमें क्योंकि x चाहिए तो हम दोनों साइड पे
टेकिंग स्क्वायर रूट। ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास जो टर्म बच जाती है वो x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। ये हमारे पास टर्म बच गई। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 9/2 एक दफ़ा आप लिख लें प्लस के साथ, और इसी तरह x माइनस 9/2 एक दफ़ा लिख लेंगे माइनस 5/2 के साथ। हमें x चाहिए, ये टर्म इस साइड पे ले आए, 5/2 प्लस 9/2, तो 2 हमारा एलसीएम आ गया, तो 5 प्लस 9, तो यह आ जाएगा 14/2। यहाँ आपने आंसर यहाँ से कितना आ गया 7, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। यहाँ से भी जब x की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, एलसीएम ले लें, माइनस के 5 प्लस 9, यहाँ से आ जाएगा 4/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाए 2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 7 और 2। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और दूसरी टर्म को बाद में लिख सकते हैं। तो यही दो जो सॉल्यूशन सेट हैं, ये क्वाड्रेटिक इस इक्वेशन का वो रूट्स भी कहलाएंगे। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके 6 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।